हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महांती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज हम लोग का जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा ये रहेगा वेल्डिंग एक्टिविटी का इंस्पेक्शन। ये वेल्डिंग एक्टिविटी में क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कैसे जानेंगे, इस वीडियो में मैं विस्तार रूप से आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर में जो HSC रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं ये आसानी से आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक्चुअली ये जो वेल्डिंग एक्टिविटी है इसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिवेंशन प्रिकॉशंस हमको लेना पड़ेगा। तो वेल्डिंग एक्टिविटी जो हो गया ये एक्चुअली हॉट वर्क में कंसीडर किया जाता है। तो हॉट वर्क में कंसीडर किया जाता है तो इसके लिए आपको पहले क्या क्या चीज देखना पड़ेगा। फर्स्ट चीज हो गया, आपको जो जो पर्सन उस काम के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि वेल्डर हुआ, उसका हेल्पर हुआ, वो लोग प्रॉपर स्किल है या नहीं है और वो वेल्डर है या नहीं है, तो ये सारा चीज आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो वो व्यक्ति का जो इंडक्शन रिकॉर्ड है या कुछ भी है उसको आपको एक बार चेक कर लेना जरूरी है कि वो वेल्डर है या वेल्डर नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम लोग जाते हैं कि आपको कोई भी वेल्डिंग एक्टिविटी को चालू करने से पहले उस एरिया का इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो एरिया इंस्पेक्शन में मैं कई सारा कैटेगरी आपको बताऊंगा कि एरिया इंस्पेक्शन कौन सा चीज का हम लोग करते हैं। तो पहला हो गया आपका एरिया मॉनिटरिंग। एरिया मॉनिटरिंग में आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसमें आपको गैस डिटेक्टर लेके उस एरिया को चेक करना है। उस एरिया में कोई एक्सप्लोजिव वेपर तो नहीं है या कोई फ्लेमेबल गैस तो अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा चीज को चेक करने के लिए आपको एरिया मॉनिटरिंग या गैस डिटेक्टर लेके आपको उस एरिया को इंस्पेक्शन करना है। देन फिर क्या इंस्पेक्शन करना है, आपको कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल, जैसे कि आपको कोई फ्लेमेबल लिक्विड हुआ या फ्लेमेबल गैस सिलेंडर्स हुआ या कोई भी जलने लायक चीज जो है, अगर वो आस पास में है तो उसको आपको रिमूव करना है वेल्डिंग जॉब स्टार्ट करने से पहले। तो इसका इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। देन आपको क्या इंस्पेक्शन करना है, लाइव फ्लेमेबल लिक्विड या कोई गैस का अगर लाइन, कोई पाइपलाइन या कोई स्टोरेज टैंक बगल में है तो उसको भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर इस टाइप का कुछ चीज है आपका अगल बगल में जहां पे आप वेल्डिंग करने वाले हैं तो इसके लिए आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेके आपको वेल्डिंग करना है। तो इसीलिए इसका भी इंस्पेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। देन आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का कहीं पे कंडीशन है जहां अगल बगल में आपका कुछ फ्लेमेबल गैस होने का चांस है या फ्लेमेबल गैस स्टोरेज है, या आप कोई ब्राउन फील्ड एरिया में काम कर रहे हैं जहां हजारियस या फ्लेमेबल गैस होने का चांस रहता है, या फ्लेमेबल लाइव लाइन जहां पे आपका पाइपलाइन जाता है, जैसे कि उसके अंदर गैस जाता है या कोई फ्लेमेबल लिक्विड जाता है, अगर इस जगह पे आप काम कर रहे हैं जिसको हम लोग ब्राउन फील्ड बोलते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉपर वेल्डिंग बूथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो बूथ आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, ये जो मटेरियल उसमें यूज कीजिएगा वो सारा फायर प्रूफिंग होना चाहिए, और यानी उसमें कोई भी आग, फ्लेम प्रूफिंग भी होना चाहिए, फायर प्रूफिंग भी होना चाहिए। और आपका जो मटेरियल आप नीचे डालिएगा वो आपका स्पार्टर को जैसे अरेस्ट कर सके। तो स्पार्टर को अरेस्ट करने के लिए आपको स्पेशली वो मटेरियल जो है उसको हम लोग फायर ब्लैंकेट भी बोलते हैं। तो फायर ब्लैंकेट जो आप यूज कीजिएगा वो प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए और उस फायर ब्लैंकेट को आप वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जो एरिया में आप लोग काम करने के लिए जाइएगा उस एरिया को प्रॉपरली बैरिगेशन करना चाहिए। जिस एरिया में आप वेल्डिंग कीजिएगा उस एरिया को बैरिगेशन करना है, क्योंकि अनऑथराइज एंट्री को हमको रोकना है, तो इसलिए उस एरिया को बैरिगेशन भी करना जरूरी है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फायर वॉचर डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये जो फायर वॉचर होता है डिप्लॉय करने के लिए, ये फायर वॉचर का काम यही रहता है कि वो वहां पे प्रेजेंट रह के वेल्डिंग एक्टिविटी के दौरान कहीं पे कुछ आग तो नहीं लग रहा है, कहीं पे आग लगने का चांस नहीं है, कहीं पे स्पार्टर फॉल तो नहीं हो रहा है, ये सारा चीज को उसको वहां पे वॉच करना है खड़ा होकर। तो फायर वॉचर को हमको डिप्लॉय करना पड़ेगा। देन हम लोग को एक पीपी
पीपीज जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्योंकि वेल्डिंग एक्टिविटी में जनरली हीट भी पैदा होता है और अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है वो भी वहां से निकलता है। तो इसीलिए जो जॉब स्पेसिफिक पीपीज होता है वेल्डिंग एक्टिविटी के लिए, तो नियर बाय जो पर्सन प्रेजेंट रहेंगे और जो वेल्डिंग करेंगे वो सारे व्यक्ति को जॉब स्पेसिफिक पीपी जो है वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है फायर फाइटिंग अरेंजमेंट। तो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट आपको हमेशा वेल्डिंग एक्टिविटी जहाँ पे हॉट वर्क होगा उसके बगल में आपको रखना जरूरी है। वेल्डिंग एक्टिविटी के पास में ही फायर फाइटिंग अरेंजमेंट रखना है। तो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट का मतलब हो गया आपको कोई होस वाटर लाइन के साथ, फायर वाटर लाइन के साथ कनेक्टेड करके आप रख सकते हैं, और फायर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आप रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है जो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट आपको लेके वहां पे रखना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, अगर आपका वेल्डिंग एक्टिविटी कहाँ पे आप करने वाले हैं, किसके ऊपर वेल्डिंग करने वाले हैं। अगर कोई लाइव लाइन है जिसमें आपका कोई फ्लेमेबल लिक्विड जा रहा है, उसको शट डाउन किया गया है, या कोई स्टोरेज वेसल है उसको शट डाउन करके आपको उसके ऊपर वेल्डिंग करना है, तो इस क्षेत्र में आपको स्पेशल अटेंशन लेके उसको इंस्पेक्शन करना है। और तब तक आपको इंश्योर वेल्डिंग एक्टिविटी चालू नहीं करना है जब तक आपको ये चीज आप इंश्योर ना हो जाए कि उस जिस इक्विपमेंट के ऊपर या जो क्लोज सर्किट के ऊपर या जो पाइपलाइन के ऊपर आप वेल्डिंग करने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर कोई फ्लेमेबल लिक्विड या कोई फ्लेमेबल वेपर या कोई भी फ्लेमेबल गैस तो नहीं है। तो इसको इंश्योर करने के लिए आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो प्रोसीजर वहां पे 100% आपको फॉलो करके देन वेल्डिंग एक्टिविटी को आपको चालू करना है। देन आपको एक ध्यान देना है, आप जो वेल्डिंग एक्टिविटी कीजिएगा इसमें आपको केबल जो है, केबल एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो केबल रूटिंग को आपको प्रॉपरली ध्यान देना है। केबल रूटिंग में आपको कौन सा रास्ता से आप केबल लेके जा रहे हैं, दो तरह का केबल आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। एक हो गया पावर केबल, एक हो गया वेल्डिंग केबल। तो वेल्डिंग केबल और पावर केबल को कभी एक साथ मिला के लेके नहीं जाने का है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वेल्डिंग केबल जो है हीट होके गर्म होने से अगर उसके साथ पावर केबल जो है वो अटैच होके जा रहा है तो पावर केबल का इंसुलेशन हीट के वजह से डैमेज होता है, और डैमेज होके वो वेल्डिंग केबल के साथ उसका केबल जब टच होता है उस समय वेल्डर को इलेक्ट्रोक्यूशन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसीलिए हमेशा वेल्डिंग केबल का रूटिंग और पावर केबल का रूटिंग अलग होना चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन आपका वेल्डिंग मशीन जो पावर सप्लाई आया है वो थ्रो आरसीसीबी यानी कोई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के माध्यम से आना बहुत जरूरी है। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है और उस चीज़ का भी आपको इंस्पेक्शन करना है। देन वेल्डिंग मशीन्स का जो कनेक्शन होता है, यानी वेल्डिंग केबल का कनेक्शन हो या पावर केबल का कनेक्शन हो, तो इसका जो कनेक्शन होता है वो प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। कभी लूज कनेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसीलिए उसका कनेक्शन को भी आप लोग प्रॉपर ढंग से चेक कीजिए कि उसका कनेक्शन कैसा है। देन आपको क्या करना है, बॉडी अर्थिंग। आपका वेल्डिंग मशीन जो है उसका प्रॉपर बॉडी अर्थिंग है या नहीं है, इसको भी आपको प्रॉपरली इंस्पेक्शन करना है। और उसके बाद आपका हो गया डबल बॉडी अर्थिंग चाहिए, यानी आपका अगर 3 फेज से एबव का वेल्डिंग मशीन है या वेल्डिंग मशीन आप लोग यूज करते हैं तो उसमें हमेशा याद रखिएगा डबल बॉडी अर्थिंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। डबल बॉडी अर्थिंग अगर नहीं रहेगा तो कभी भी आप लोगों को जॉब को एक्सेप्ट यानी वेल्डिंग मशीन को चालू नहीं करने देने का है। उसके बाद आता है आपका वेल्डिंग मशीन का वेदर प्रोटेक्शन। तो वेल्डिंग मशीन जहां पे आप रखिएगा उस जगह को प्रॉपरली आपको चेक करना है, जैसे कि वहां कोई पानी जमा हुआ नहीं रहना चाहिए, वो हाइट में रहना चाहिए, उसके ऊपर से पानी भी गिरने का जैसे चांस ना रहे, तो इसीलिए उसको प्रॉपर वेदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो वेदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ आप जहाँ पे वेल्डिंग जॉब कीजिएगा उस लोकेशन को भी आप इंस्पेक्शन कीजिएगा कि आपको जैसे कोई अगर पानी के ऊपर खड़ा होकर आपको वेल्डिंग करना पड़ रहा है या ऊपर से कोई पानी गिर रहा है जिसको उसके नीचे हम लोग को वेल्डिंग करना है, तो ये सारा चीज़ को भी आपको इंस्पेक्शन करना है। और उसी हिसाब से जो जो सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है, अगर पानी वहाँ से गिर रहा है तो आपको शॉक प्रूफ
और गम बूट जो होता है उसको आपको यूज करके वेल्डिंग एक्टिविटी को करना है। नहीं तो सबसे पहले आपको चिंता करना है कि उस जगह को आपको ड्राई करना है, तो ड्राई करके उस जगह में आपको वेल्डिंग कीजिएगा तो हमेशा वेल्डिंग एक्टिविटी जो है वो सेव रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और वेल्डिंग एक्टिविटी में एक इम्पोर्टेंट चीज है परमिट टू वर्क सिस्टम जो है, ये हॉट वर्क में आता है, तो आपको 100% मैंडेटरी आपको परमिट टू वर्क सिस्टम जो है उसको फॉलो करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। नमस्कार।